अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक नेचुरल नंबर का क्या लिया था, स्क्वायर लिया था। ठीक है, लेट्स सपोज कैसे मैं कहती थी कि 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, मैं कहती थी 3 का स्क्वायर, तो 3 इज टू 3 इज इक्वल टू 9 होता है। 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 होता है। अब क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करें, 4 का ले लें अंडर रूट, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट लिया तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक, तो 4 का अंडर रूट का जो आंसर आता है वो आता है 2। समझ आ गई। स्क्वायर जो है वो किसी नंबर को डबल कर रहा है, और जब हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोबारा वो सिंगल नंबर हम लोगों को हासिल हो जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे से ऑपोजिट जाने का तरीका है। मैं दोबारा बता दूं, स्क्वायर लेने से नंबर डबल हो रहा है। 3 का स्क्वायर लिया तो 9, नंबर डबल हो गया। ठीक है, 9 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास दोबारा से आंसर आ जाएगा 3। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम लोग स्क्वायर रूट लेने का मेथड देखते हैं। स्क्वायर रूट 2 मेथड्स के जरिए मालूम किया जाता है। एक हमारे पास बाय प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जो हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, और दूसरा डिवीजन मेथड होता है, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन पहला मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन। सवाल नंबर 1 है 784, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने इसका क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट। तो 784 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, हम लोगों को फैक्टर्स निकालने होते हैं, और फैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे छोटे टेबल से इसको तकसीम करना शुरू करते हैं। अब 784 के एंड पे 4 आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है 4, इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 3 जार 6, एक कैरी आगे चला गया, 18 बन गया। 2 9 जार 18, 2 2 जार 4। ठीक है, फिर इसके एंड पे 2 आया, अभी ये फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 जार 2, एक आगे चला गया, 19 बन गया। 2 9 जार 18, एक रह गया, आगे चला गया। 2 6 जार 12, 2 अभी 6 आया एंड पे, फिर ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। 2 9 जार 18, 1 आगे चला गया, ये 16 बन गया। 2 8 जार 16। ठीक है, ये कैरीज को मैं साथ साथ इरेज कर दूँ। फिर 8 आया हमारे पास, फिर ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 4 जार 8, 1 आगे चला गया, 18 बन गया। 2 9 जार 18, ये आ गया 49। अब 49 जो है हम लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट टेबल पे ले जाकर देखना है कि आया 49 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। 2 पे तो नहीं जाता क्योंकि 9 आ गया जो कि ऑड है। 3 पे ये जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 पे ये 9 है, 9 एंड प्लस 4 कितना होता है, 13। ठीक है, 9 प्लस 4 ये क्या आता है, 13 आता है। तो 13 3 के टेबल पे नहीं जाता, इसका मतलब है 49 भी 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। ये हमारे पास ट्रिक होता है डिफरेंट टेबल्स पे देखने के लिए कि आया कोई नंबर किस टेबल पे जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 3 के टेबल पे देखने के लिए हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं। जो आंसर आता है वो आंसर अगर 3 के टेबल पे जाता है तो ये नंबर भी क्या होगा, जाएगा। अब 49 में 9 प्लस 4 किया तो 13 आया। 13 3 के टेबल पे नहीं जाता, इसका मतलब है 49 भी 3 पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट बारी है 4 के टेबल पे देखने के लिए। 4 के टेबल के एंड पे हमारे पास क्या आना चाहिए,
एंड पे हमारे पास आना चाहिए या तो डबल जीरो आने चाहिए, ठीक है, बस, और इवन नंबर्स होने चाहिए। ये वैसे ही हमारे पास ऑड नंबर है, ये नहीं जाएगा। 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 के टेबल पे वो नंबर्स चाहते हैं जिनके एंड पे 0 या 5 आ रहा हो, तो इसके एंड पे 9 है, ना 5 है, ना 0। 6 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 6 का टेबल पढ़ के देख ले, 49 नहीं आता। 7 के टेबल पे ये जाता है, 7 7 49 और 7 1 7। तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ये बन गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो 784 के फैक्टर्स क्या बन गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 है, 2 टाइम 7 है। ले लें इसका अंडर रूट और इसके फैक्टर्स का भी अंडर रूट, ठीक है। तो 784 अंडर रूट इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या करना है, हमने इसके जोड़े बनाने हैं। ये एक जोड़ा 2 2 का बन गया, ये दूसरा जोड़ा 2 2 का बन गया, और ये एक जोड़ा 7 का बन गया, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है ये अंडर रूट से कट जाता है। अब ये अंडर रूट इस 2 के पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है ना, इसीलिए हर एक का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट जाएगा, और हमारे पास क्या रह गया? 2 इंटू 2 इंटू 7 रह गया, ठीक है। तो 784 का जो अंडर रूट है, अब 2 2 4 और इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 चौका 28। तो हमारे पास 784 का जो अंडर रूट आता है वो आता है 28, ठीक है। इसका क्रॉस चेक भी हो सकता है, यानी कि पड़ताल भी हो सकती है। अगर हम लोग 28 को 28 से ज़रब दें तो हमारे पास दोबारा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो इसका मतलब है हमने ठीक इसका अंडर रूट मालूम किया है। 8 8 64, 4 आया, 6 कैरी चला गया, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 21 22 22, ठीक है। क्रॉस लगाया, 8 दूनी 16, एक कैरी आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 4 6 और 2 8 5 6 7, देखें 784 आ गया। 28 का दोबारा से क्या किया हम लोगों ने, जब इसका स्क्वायर लिया तो 784 आ गया क्वेश्चन, इसका मतलब है ये आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोगों ने यही बात की थी ना कि स्क्वायर लेने से नंबर डबल हो जाता है और दोबारा से उसका स्क्वायर रूट लेने से दोबारा से हमें वो सिंगल नंबर मिल जाता है। तो हमने इसका क्या लिया, 784 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 28 आंसर आया। 28 का दोबारा से स्क्वायर लिया तो 784 आ जाएगा, तो इसका मतलब है करेक्ट है हमारे पास। ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स बना लें सबसे पहले। 1225, अब देखें इसके एंड पे 5 आ रहा है, ये 2 पे भी नहीं जाएगा, ये 3 पे भी नहीं जाए, ये 3 पे देखें जाता है कि नहीं जाता। 1 + 2 + 2 + 5 करके देखें तो 3 4 5 5 और 5 10 10 आ रहा है, 10 नहीं जाता 3 के टेबल पे, इसका मतलब है ये भी नहीं जाएगा, तो ये 5 पे ही जाएगा। 5 दूनी 10, 2 आगे चला गया 22 बन गया, 5 चौका 20, 2 आगे चला गया 25 बन गया, 5 5 25, 245। फिर 5 आ गया, फिर ये 5 के टेबल पे जाएगा। 5 5 25 होता है, 5 चौका 20, 4 आगे चला गया, ठीक है। 24 में से 4 आगे चला गया तो 45 बन गया, 5 9 45, 49 आ गया। ये 7 पे जाएगा, 7 7 49, 7 1 7। अब ले लें आप 1 2 2 5 के फैक्टर्स। 1 2 2 5 के फैक्टर्स क्या बने हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 1 2 2 5 का आप अंडर रूट लेंगे तो इनके फैक्टर्स का भी हमने क्या ले लिया, अंडर रूट। दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 2 2 5 अंडर रूट इज इक्वल टू,
अब इसके जोड़े बना लें, 5 और 5 का एक जोड़ा, 7 और 7 का एक जोड़ा, तो 5 का स्क्वायर बन गया और 7 का स्क्वायर बन गया जी। जी तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो 5 ज़रब 7 रह गया, तो 5 सत्ते 35। 1225 का जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट आता है वो आता है 35। ठीक है, हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कर लेते हैं क्रॉस चेक कि आया आंसर सही आया कि नहीं। क्रॉस चेक में हम क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 35 को 35 से ही ज़रब दे देंगे, तो 5 5 25, 2 चला गया कैरी, 5 दिया 15, 16 17, 5 दिया 15, 1 आ गया, 3 दिया 9 और 1 10, तो 5 7 और 5 12, 1 ऊपर चला गया, 1 और 1 2, और ये देखिए हमारे पास 1225 आ गया दोबारा। इसका मतलब है कि 35 आंसर इसका करेक्ट है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 2500, जिसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। प्राइम फैक्टर निकालें 2500 के, इसके एंड पे आ रहा है 0, यानी कि ये 2 पे जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 आगे चला गया, 2 5 10, 0 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर 0 आ रहा है, फिर ये 2 पे जा सकता है क्योंकि 0 जुफ्त काउंट होता है, तो 2 6 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 में 1 आगे चला जाएगा, 4 आया है तो 1 आगे शिफ्ट हो गया, 10 बन गया, तो 2 5 10। अब 5 आ रहा है इसके एंड पे, तो देखिए हमारे पास 6 जमा 2 जमा 5 क्या बनता है, 5 6 7, 7 और 6 13 बनता है, तो 13 3 पे नहीं जाता, 5 पे ही ये जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 1 आगे चला गया, 12 बन गया, 5 दूनी 10, 2 आगे चला गया, 5 5 25, तो 125 आ गया। 5 आया, फिर 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आगे चला गया, 25 बन गया, 5 5 25, फिर 25 आया, 5 पे जाता है, 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ये बन के इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास क्या है, 2500 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 ज़रब 2, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 4 दफ़ा 5 है। ठीक है, अब ज़रा 2500 का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों साइड पे फैक्टर्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, जोड़े बना लें। अब ठीक है, 2 का एक जोड़ा बना और 5 के 2 जोड़े बनेंगे। ठीक, 2 से कट जाएगा, यानी कि अंडर रूट से, ये वाला 2 भी अपने अंडर रूट से, ये वाला 2 भी अपने अंडर रूट से, ये अंडर रूट तीनों के पास है इसलिए ये कट जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गया 2 × 5 × 5, ये चीज़ ऐसे ही उतरती रहेगी, तो 5 दूनी 10, 10 5 50, तो 2500 का हमारे पास स्क्वायर रूट आया है 50। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम एक दफ़ा, 50 को 50 से ज़रब देकर देख लेते हैं, 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 25, 0 0 5 2, देखें 2500 आ गया, क्वेश्चन दोबारा आ गया, इसका मतलब है आंसर हमारा करेक्ट है। पार्ट नंबर 4, तो इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें, 4 2 2 5 के प्राइम फैक्टर निकालें, 4 जमा 2 6 जमा 2 8, 8 और 5 13 बनते हैं, 3 पे नहीं जाता ये, तो 5 पे जाएगा, 5 8 40, 2 आगे चला गया, 22 बन गया, 5 चौका 20, फिर 2 आगे चला गया, 25 बन गया, 5 5 25, 5 आया है फिर एंड पे। ठीक है, फिर ये 5 पे जा सकता है, 5 एकम 5, 3 आगे चला गया, 34, 5 छक्का 30, 4 आगे चला गया, 5 9 45। अब यहाँ पर एंड पे 9 आ रहा है, देखें ये 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता, 1 + 6 + 9, तो ये आ गया 7 + 9 9, ये 16 आ रहा है यहाँ पर। देखें ये किस पे जाएगा, ये
2 दूनी इस पे भी नहीं जा रहा, इसको देखना शुरू करें। 2 दूनी 4 पे भी नहीं जाता, 3 तिया 9 भी नहीं जाता, 4 चौके 16 भी नहीं जाता, 5 पंजे 25 भी नहीं जाता, 8 अट्ठे 64 वो भी नहीं जाता, 9 नाम 81 वो भी नहीं जाता, 10 दया 100 वो भी नहीं जाता, 11 11 121 होता है। करके देख लें, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, तो ये 121 आता है, ये भी नहीं जाता। 12 को 12 से करके देख ले, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, एक एकम एक, तो 4 4 1 169 है। 12 12 भी नहीं जाता। 13 को 13 से करके देखे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 तिया तिया, एक एकम एक, 9 6 1 आ गया जी। 13 13 169 और फिर 13 एकम 13। ठीक है, तो इसी तरह से आपने करके देखना है 1 बाय 1 के आया किसका ये किस पहाड़े पे ये जाएगा, प्राइम फैक्टर बनाएगा। तो अब हमारे पास 4 2 2 5 के प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 13 ज़रब 13। ले लें जी इसका स्क्वायर रूट, 5 ज़रब 5 ज़रब 13 ज़रब 13 बना लें। इसके जोड़े, एक जोड़ा 5 का बन गया और एक जोड़ा 13 का बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट कट चुका है, 5 ज़रब 13 आ गया। तो 13 5 कितना होता है, 5 तिया 15, एक कैरी आ गया, 5 एकम 5 और 6 65। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 4225 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 65। ठीक, एक दफ़ा हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। 65 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 65 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 का 30 और 2 32, 5 का 30, 0 इधर आ गया, 3 कैरी आ गया, 6 36 37 38 39, 5 2 9 और 3 9 10 11 12 2 हासिल आ गया, 3 और 1 4, तो 4 2 2 5, इसका मतलब है आंसर करेक्ट है। नंबर 5 है 5184। प्राइम फैक्टर्स निकालें इसके। 5184 के 4 है, इवन है, 2 पे जाएगा, 2 2 ज़र 4, 11 बन गया, 2 5 ज़र 10, एक आगे चला गया, 18 बन गया, 2 9 ज़र 18 और 2 2 ज़र 4। फिर 2 आया है, फिर 2 पे जा सकता है, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, एक आगे चला गया, 19 बन गया, 2 9 ज़र 18, एक आगे चला गया, 12 बन गया, 2 6 ज़र 12। फिर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ रहा है, एंड पे इवन आ रहा है, फिर 2 पे जाएगा, 2 छिके 12, 2 चौके 8, एक आगे चला गया, 16, 2 8 16। फिर हमारे पास 8 आ रहा है, एंड पे इवन है, जुफ्त है, फिर 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर एंड पे 4 आ रहा है, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़र 2, एक आगे चला गया, 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4। अभी फिर 2 आ रहा है एंड पे, फिर ये 2 पे जा सकता है, 2 8 16, 2 एकम 2। अब 8 और 1 क्या आता है, 8 जमा 1, ये आ रहा है 9। देखे 3 तिया 9 होता है ना, 3 के फाड़े पे 9 आता है, इसका मतलब है ये 3 पे जा सकता है, तो मैं इसको 3 पे लेके जाऊंगी, मैं डायरेक्ट इसको 9 9 ज़र 81 नहीं करूंगी। ठीक है, तो 3 2 ज़र 6, 2 रह गए, आगे चला गया, ये 21 बन गया, 3 7 21, 27 आ गया, 3 9 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरह से इसके क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब इसके लिख लेते हैं हम लोग फैक्टर्स। तो 5 1 8 4 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 2 is to 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 2, 6 टाइम 2 है,
3:3:3:3 4 टाइम 3 है। ठीक, ले लें जनाब इसका अंडर रूट दोनों जानिब। अंडर रूट ही स्क्वायर रूट ही मालूम करना है हमने, तो ले लिया स्क्वायर रूट, निशान लगा दिया स्क्वायर रूट का दोनों जानिब। जी, अब बना लें इसके जोड़े, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, तीन का एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा। ठीक है, तो 2 का जोड़ा ज़रब 2 का जोड़ा ज़रब 2 का जोड़ा ज़रब 3 का जोड़ा ज़रब 3 का जोड़ा। जोड़े का मतलब यहाँ पर मैं स्क्वायर ले रही हूँ। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो है ये अंडर रूट के साथ कट जाते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 दफ़ा 2 बच गया और 2 दफ़ा 3 बच गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 4 दिया 12, 1 आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 72, 72। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5184 का जो स्क्वायर रूट है वो आ रहा है 72। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। 72 को 72 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़र 4, 7 2 ज़र 14, 7 2 ज़र 14, एक कैरी आ गया, 7 7 49 और 1 50, 4 8 1 5, 5 1 8 4, 5 1 8 4। इसका मतलब है आंसर करेक्ट है हमारा। ठीक है, पार्ट नंबर 6 की जानिब जाते हैं। 7744, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें। 7744, 4 एंड पे है, 2 पे जाएगा, 2 3 ज़र 6, 17 हो गया, 2 8 ज़र 16, 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, फिर 2 आ रहा है, 2 1 ज़र 2, एक आगे चला गया, 2 9 ज़र 18, 2 3 ज़र 6, एक आगे चला गया, 2 6 ज़र 12, फिर 6 आ रहा है, फिर 2 पे जाएगा, 2 9 ज़र 18, एक आगे चला गया, 13 बन गया, 2 6 ज़र 12, एक आगे चला गया, 16 बन गया, 2 8 ज़र 16। ठीक है, तो फिर 8 आ रहा है, फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 चौके 8, 16 बन गया, 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर एंड पे 4 आ रहा है, फिर 2 पे जा सकता है, 2 2 ज़र 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 के टेबल, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र। अब 121 आ गया। अब 121 देखें किस टेबल पे जा सकता है, 1 + 2 + 1, ये कितना बनता है, 4 बनता है टोटल। 3 के टेबल पे नहीं जा सकता, 4 के टेबल पे भी नहीं जा सकता, 5 के टेबल पे भी नहीं जा सकता। फिर हमारे पास क्या है, और किसी टेबल पे जा सकता है, तो ये हमारे पास 11 11 121 आता है, 11 11 121 आता है। 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, तो 1 2 1। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं जी। अब मैं क्या करती हूँ, प्राइम फैक्टर्स निकल आए, तो 7744 के प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा 2 है, 2 × 2 = 2 = 2 = 2 = 2, 6 टाइम 2 है और 2 टाइम 11 है। ले लें इसका अंडर रूट या स्क्वायर रूट, एक ही बात होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने जोड़े बनाने हैं। ये हमारे पास 2 के 3 जोड़े बन गए और 11 का एक जोड़ा बन गया। 2 के 3 जोड़े बन गए और 11 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आएगा, 7744 2 = 2 = 2 = 11, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 11
88। तो क्या आ रहा है हमारे पास 88,7744 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 88। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, 88 को 88 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 अठे 64, 8 अठे 64, 64 में 6 जमा कर दिए, 6 और 4 10, 70 आ गया। फिर 8 अठे 64, इधर 4 आया, 6 कैरी आ गया, 8 अठे 64 और 6 70, तो 4 4 7 7, देखें 7 7 4 4, यही आ गया आंसर। इसका मतलब है 88 स्क्वायर रूट ठीक है किसका, 7744 का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है 1296। प्राइम फैक्टर्स निकालें सबसे पहले। 1296 2 के टेबल पे जाएगा क्योंकि 6 एंड पे इवन है। 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, ठीक है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 के पाड़े पे जाएगा, 2 एकम 2, एक आगे चला गया 12, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 आ रहा है, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 81 आ गया। 8 जमा 1 9 बनता है, 3 के पाड़े पे जा सकता है क्योंकि 9 3 के पाड़े पे जाता है, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ता 21, 3 नाया 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 1296 का फैक्टर्स लिख लें। 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 2 इज टू 2 इज टू 2 इज टू 2, 4 टाइम 2 है और 4 टाइम ही हमारे पास क्या है 3 है, ठीक। तो 1296 का स्क्वायर रूट ले लें और उसके जो फैक्टर्स हैं उसका भी क्या ले लेना है, ऊपर स्क्वायर रूट उसका ले लें, ठीक। आप जोड़े बना लें, दो, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, जोड़े का मतलब स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। टू से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, मतलब कि 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो कितना बच गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 और 12 तिया 36। तो 1296 का स्क्वायर रूट आता है 36। क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, 36 को 36 से ज़रब देकर देख लें। 6 छिका 36, 3 आ गया, 6 तिया 18, 19 20 21, 6 तिया 18, 1 आ गया, 3 तिया 9 और 1 10, 6 9 2 1, 1296 जो क्वेश्चन था वही आ गया। इसका मतलब है 36 ही क्या होता है, अंडर रूट होता है 1296 का। सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है 1764। 1764 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। एंड पे 4 आ रहा है तो 2 के टेबल पे जाएगा। 2 अठे 16, फिर 16 आ गया, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 आ रहा है, 2 के पहाड़े पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 जमा 4 जमा 4 जमा 1 बराबर आ रहा है 9। इसका मतलब है ये 3 के टेबल पे जा सकता है, 4 4 1 जो है वो 3 के टेबल पे जाएगा क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है। तो 3 एकम 3 आगे चला गया, 3 चौके 12, 2 आगे चला गया, 21 बन गया, 3 सत्ता 21, ठीक है। तो 147। अब हमारे पास 1 जमा 4 जमा 7, 7 और 4 11 और 1 12, 12 भी 3 पे जाता है, इसका मतलब है ये फिर 3 पे जाएगा। 3 चौके 12, तो आगे चला गया, 3 नया 27, अब 49 आ गया, तो 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7 जी। तो 1764 के प्राइम फैक्टर्स कितने बने, 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 7
जी ले लें 1764 का स्क्वायर रूट और इसके फैक्टर्स का भी स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड पे हमने क्या ले लिया, इसके ऊपर लिख लिया स्क्वायर रूट। जोड़े बना दें, 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 7 का एक जोड़ा बन गया, 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, ये ऐसे ही उतरता जाएगा। 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो बच गया 2 ज़रब 3 ज़रब 7, तो 3 दूनी 6, 6 7 42 42। तो 1764 का जो स्क्वायर रूट बनता है वो बनता है 42। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो 4 8 8 16, एक आ गया इधर 7 आ गया और ये 1764। इसका मतलब है ये करेक्ट है हमारे पास। 8 9th है हमारे पास 2 9 2 4 1। अब 2 के टेबल पे ये नहीं जा सकता, एंड पे 1 है, इवन नहीं है। 3 के टेबल पे चेक कर लेते हैं, 2 + 9 + 2 + 4 + 1। तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18 18 आ रहा है टोटल। तो 3 छिक्के 18 होता है, जिसका मतलब है ये 3 के पहाड़े पे जाएगा। तो 3 9 27, 28 29 2 बच गया, 3 7 21 1 बच गया, 3 चौके 12 2 बच गए, 3 7 21। फिर इसको हम लोग 2 के टेबल पे इसलिए नहीं जाना, 3 के टेबल पे चेक कर लेते हैं। 9 + 7 + 4 + 7। ठीक है, 9 and 7 16 16 4 20 20 + 7 27 आता है। 27 9 के टेबल पे जाता है, लिहाजा ये भी 27 जो है वो 3 के टेबल पे जाता है, लिहाजा 9 7 4 7 भी 3 के टेबल पे जाएगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 9 27। ठीक है, फिर हम इसको चेक कर लेते हैं, आया ये 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। 3 + 2 + 4 + 9, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18। तो 18 जाता है 3 के टेबल पे, लिहाजा ये भी जाएगा। 3 1 ज़र 3। आगे हमारे पास 2 आ रहा है, 2 जो है वो 3 से छोटा हो गया, इसलिए मैंने 0 लगाया और अब मैं 24, ये 24 बन गया। तो 3 8 24 और 3 3 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। याद रखना कि जब एक फिगर जो है वो 2 जैसे कि छोटा हो गया है 3 से, नेक्स्ट फिगर को जब हमने साथ में मिलाना है तो पहले 0 लगाना है, फिर इसको हमने 24 के तौर पे इस्तेमाल करना है। 3 8 24 और 3 3 9, इस तरह से। अब आ गया 10 और 83 को चेक करते हैं हम लोग, ये 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। तो 1 + 0 + 8 + 3 करके देखते हैं। 8 और 1 9, 9 + 3 9, 10 11 12। तो 12 जाता है 3 पे, लिहाजा ये भी जाएगा। 3 3 9, एक आगे चला गया, 3 6 18 और 3 1 3, 361 आ गया। इसको चेक करके देख लेते हैं, ये 3 पे जाता है कि नहीं जाता। 6 और 3 क्या होता है 9 और 1 10, ये नहीं अब जा रहा। 361 अब देखें ये किस टेबल पे जाता है, किसका स्क्वायर है। 13 और 13 हमारे पास क्या आया था, 13 और 13, 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 1 1, 169। 14 और 14, 4 चौके 16, 4 1 4 और 1 5। ठीक है, 1 4 4, 1 1 1, तो 6 9 1। 15 को 15 से करके देख लें, 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 2 5 1 5 6 7, 1 5 5 1 1 1, 7 और 5 12, 225। 18 को 18 से 8 8 64, 64, 6 कैरी आया, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14, 1 8 8 1 1 1, तो 4 8 और 4 12, ये 324 आ गया। 19 को 19 से करके देखते हैं, 9 9 81, 8 आ गया, 9 1 9,
10 11 12 13 14 15 16 17, एक नया नया, एक एकम एक, तो एक ऐसे ही उतरा। 9 और 7 16, 361। तो 19 से जब ज़रब खा रहा है तो 361 आ रहा है। तो ये इस तरह से इसका जोड़ा बन रहा है 19 का। अब 2 9 2 4 1 के फैक्टर्स लिख ले। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 19 ज़रब 19। ये देखें 1 2 3 4 दफ़ा 3 है और 2 दफ़ा 19 है। तो इसके ले लें आप स्क्वायर रूट दोनों जानिब, ठीक है। तमाम जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं उसका स्क्वायर रूट लिया। अब इसके बना लें जोड़े, तो बन गया हमारे पास 3 का एक जोड़ा, 3 का दूसरा जोड़ा और 19 का एक जोड़ा। तो ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच गया, 3 × 3 × 19, 29241 का स्क्वायर रूट, 3 3 ज़ा 9 और इंटू 19, तो 9 9 81, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 171। तो हमारे पास 29241 का स्क्वायर रूट आ रहा है 171। क्रॉस चेक कर ले, 171 को 171 से मल्टीप्लाई कर दे। एक एकम एक, एक सत्ता सत्ता, एक एकम एक, 7 एकम 7, 7 7 49, 4 कैरी आ गया, 7 एकम 7 और 4 11, एक एकम एक, एक 7 7, एक एकम एक, तो 1 7 7 14, एक कैरी आ गया, 2 9 10 11 और एक 12, 7 8 9, और ये हमारे पास आ रहा है 29241, 29241 यही आ गया इसका। देखे जो क्वेश्चन था वही आ गया, इसका मतलब है 171 स्क्वायर रूट इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने करना है पार्ट नंबर 10th 51529, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले इसकी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 51529, देखें कि इसके एंड पे हमारे पास इवन आ रहा है। हम लोग करके देख लेते हैं कि आया ये 3 पे जाता है कि नहीं जाता। 3 पे जाने 3 के टेबल पे तकसीम होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टोटल नंबर होता है उसके हर डिजिट को ऐड करके हम लोग चेक करते हैं, जो उसका हासिल आता है यानी कि जो उसका जवाब आएगा, अगर वो 3 के पहाड़े पे जाता होगा तो ये पूरा नंबर भी 3 के पहाड़े पे जाता होगा। तो 5 और 1 6, 6 और 5 11, 12 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इसका जमा करने के बाद 22 आ रहा है, और 22 जो होता है वो 3 के टेबल पे नहीं जाता, लिहाजा 51529 भी 3 के टेबल पे नहीं जाता है। इसी तरह से हम लोग क्या करके देख लेते हैं, 4 पे ये वैसे नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, ठीक है, 6 पे भी नहीं जा रहा। हम लोग 19 को 19 से करके देख लेते हैं। 9 9 81, 8 आ गया, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, 171 बन गया। क्रॉस 191 199 111, ठीक है। तो हमारे पास क्या 9 7 16, ठीक है, और ये 361 बन गया। तो ये अभी भी हमारे पास क्या है, बहुत बड़ी रकम है, तो 361 है हमारे पास। क्या होगा, इसी तरह से हम लोग इसको 39 को 39 में एब्रप्टली रैंडमली करके देख रही हूँ कि आया जाता है कि नहीं जाता। 9 नाम 81, 8 कैरी आ गया, 9 तिया 27, 28 29 30 31 32 33 34 35, क्रॉस 9 तिया 27, 2 कैरी आ गया, 3 तिया 9 10 11, 5 और 7 12, 1 कैरी आया, 3 और 1 4 और 5 यह आ गया हमारे पास। अभी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो करते करते हम लोगों को एंड पे क्या पता चलेगा कि 2 to 7, ये 2 to 7 पे ही क्या हो रहा है मुकम्मल तौर पर
तकसीम हो रहा है। 2 to 7 को अगर हम लोग 2 to 7 पे तक से ज़रब करें तो हमारे पास आता है 51529। तो 7 सत्ते 49, 4 कैरी आया, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 8, 1 कैरी आया, 7 दूनी 14 और 1 15। अब 7 दूनी 14, 4 यहाँ आया, 1 कैरी आया, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 क्रॉस लगाए, 7 दूनी 14, 1 कैरी आया, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, और 2 दूनी 4। ऐड करें इसको, 9 8 और 4 12, 1 कैरी आया, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 12 13 14 15, 1 कैरी आया, 2 1 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 1 और 1 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 5 बन गया। तो देखिए 5 1 5 2 9, तो हमारे पास 227 वो नंबर है जिसका ये स्क्वायर रूट है। ठीक, तो इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं कहती हूँ कि 51529 के फैक्टर्स हैं 227 मल्टीप्लाई बाय 227। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब इसका हम लोग, ये हमारे पास पेयर बन जाएगा, 227 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कट जाता है, तो 51529 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट बराबर होता है 227 के। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 11 हम लोगों ने करना है 418609। ठीक है, काफ़ी बड़ा डिजिट है और एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, जो कि हमारे पास ऑड नंबर है, लिहाजा 2 पे तो ये जाएगा नहीं। प्राइम फैक्टर जब हमने इसके बनाने हैं तो ये 2 पे नहीं जा रहा। ठीक है, अब हम लोग इसको 3 पे टिक के टेबल पे चेक करते हैं। तो हम लोग इसके हर डिजिट को ऐड करके चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 और 1 5, 5 और 8 8 9 10 11 12 13, 13 और 6 19, 19 और 9 9 9 18, 1 आ गया 28। तो 28 जो होता है वो 3 के पहाड़े पे नहीं जाता, लिहाजा हमारे पास ये फुल नंबर भी 3 के पहाड़े पे नहीं जाता। 4 पे भी ये नहीं जा रहा। ठीक है, हम लोगों ने को करके देखेंगे, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो करते करते एट द एंड हम लोगों को ये पता चलेगा कि 647 वो नंबर है जिस पर ये तकसीम होता है। 647 को 647 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आता है 7 सत्ते 49, 4 यहाँ पर आ गया कैरी, 7 चौका 28, 29 30 31 32, 3 आ गया कैरी, 7 6 42 43 44 45। ठीक है, अब 4 की बारी आती है, 7 चौका 28, 8 आ गया, 2 कैरी आ गया, 4 चौके 16 15 16 17 18, 8 आ गया, कैरी आ गया, 6 चौका 24 और 1 25, 2 क्रॉस लगे। तो आगे हमारे पास क्या है, 6 सत्ता 42, 4 कैरी आ गया, 2 यहाँ लिख दिया, 6 चौका 24 25 26 27 28, 8 यहाँ लिखा, 2 कैरी आ गया, 6 6 36 37 38। तो 9 8 और 2 10, 1 कैरी आ गया, 5 और 1 6, 6 और 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6, 1 कैरी ऊपर चला गया, 4 और 1 5 5 5 10 10 और 8 18, 1 कैरी आ गया, 2 और 1 3 और 8 8 9 10 11 1। तो ये हमारे पास आ गया 4 1 8 6 0 9। ठीक है, तो देखें हमारे पास अपने ही नंबर से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 647 यानी कि 647 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 6 4 7 एकम 6।
अब हम लोगों ने क्या करना है जी, 418,609 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं, 647 ज़रब 647, ठीक। तो 418,609 का ले लें आप स्क्वायर रूट, तो 647 ज़रब 647 का भी ले लें स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बना लें इसका जोड़ा, 6 4 7 ये स्क्वायर बन गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। इस रकम को आप ऐसे ही उतार लेंगे, तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाता है, तो बच गया 6 4 7, तो 418,609 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 647 होता है। ये नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 है, 240100, तो इसके एंड पे आ रहा है 0, यानी कि ये इवन नंबर है 0, तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 ऐसे ही उतर गया, 200 होता है। आगे हमारे पास 1 है जो छोटा है 2 से, ठीक है। 0 को साथ में बनाने के लिए, इसको 10 बनाने के लिए तो हम लोगों को पहले एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर मैं 2 5 10 करूंगी और 2 0 0 हो जाएगा। अभी फिर 0 आया है, फिर 2 के पारे पे जाएगा, 2 छिके 12, 2 0 0, 2 0 0, 2 दूनी 4, एक आगे चला गया, 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है 5, तो 5 के फाड़े पे जाएगा, 5 एकम 5, एक आगे चला गया, 10 बन गया, 5 दूनी 10, 5 0 0, फिर 2 छोटा है 5 बड़ा है, 5 को अगले 5 को साथ में मिला के 25 बनाना है, पहले 0 लगाऊंगी, फिर 5 5 25। अभी फिर यहाँ पर 5 है, ये फिर 5 के पहाड़े पे जा सकता है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 10 2 बच गए, 20 बन गया, 5 चौका 20, 5 0 0, 5 एकम 5, 2401 है, 2401। अब ये जाएगा 7 के पहाड़े पे, 7 तिया 21, 3 बच गया, 7 चौका 28, 2 बच गया, 7 तिया 21। फिर ये 7 के पहाड़े पे जाएगा, 7 5 35 होता है, 7 चौका 28, 28 29 30 31 32 33 6 बच गया, 7 सिक्का 7 9 63 63, ठीक है। तो 7 7 49 और 7 एकम 7, तो ये बन गए हमारे पास फैक्टर्स 2 2 5 5 7 7 7 7, ठीक है। तो 2 4 0 1 0 0 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 जी। तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, इसका स्क्वायर रूट ले लिया और जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, जोड़े बना दें, 2 7 के जोड़े बन गए, एक 5 का और एक 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। इस साइड वाला ऐसे ही उतरता जाएगा। आगे हमने क्या करना है, स्क्वायर की शक्ल में लिख दे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, ठीक है। स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो पीछे बच गया 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, जी। 5 दूनी 10, 10 सते 70, 70 सते 7 0 0, 7 7 49, 490। तो 2 4 0 1 0 0 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 490 के। क्रॉस चेक कर लेते हैं, पड़ताल कर लेते हैं। 490 को 490 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि 490 का स्क्वायर जो है यही निकलता है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन ठीक है। 0 0 0 9 0 0 4 0 0 9 0 0 9 नाम 81, एक यहाँ आ गया, 8 कैरी चला गया, 9 चौक 36 37 38 39 40 41 42 43 44,
4 0 0, 9 चौक 36, 3 आ गया कैरी, 4 चौके 16, 17 18 19, 0 0 1, 4 6 10, 9 और 5 14, 4 1 यहाँ आ गया, तो 2 4 0 2 4 0 1 0 0, क्वेश्चन ही आ गया, इसका मतलब है 490 आंसर करेक्ट है हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।